कोर्ट ने डीयू से नाराजगी जताई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ डूसू चुनाव के लिए 27 सितंबर यानी शुक्रवार को मतदान प्रक्रिया पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन नतीजे घोषित करने पर तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक चुनाव लड़ने वाले छात्र नेताओं द्वारा प्रचार के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान की पूरी भरपाई नहीं करते। कोर्ट ने इस मामले पे अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तय करी है। कोर्ट ने मनोनीत चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जो आदेश पारित किया, उसमें 3 अहम निर्देश हैं। पहला निर्देश, चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, फिर भी डूसू चुनावों या कॉलेज चुनावों पर वोटों की गिनती तब तक नहीं होगी जब तक यह अदालत इस बात से संतुष्ट ना हो जाए कि पोस्टर्स, होर्डिंग्स, ग्राफिटी, स्प्रे पेंट हटा दिया गया है और सार्वजनिक संपत्ति को अपने मूल रूप में बहाल कर दिया गया है। दूसरा, डिफेसमेंट में एमसीडी और दिल्ली मेट्रो सहित सिविक एजेंसियों का जो भी खर्चा होगा, उसका भुगतान डीयू को उठाना होगा, जो बाद में इस रकम की वसूली चुनाव लड़ने वाले छात्र नेता उम्मीदवारों से कर सकती है। और तीसरा ये है कि डीयू ताज़ा स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि चुनावों में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम और मतपेटियों को अगले आदेश तक सुरक्षित जगह पर सुरक्षित रखा जाए। मामले में डीयू के रुख पर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से कहा, सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई पहले तो आपको ही करनी होगी। इस वजह से सिविक एजेंसियों को परेशानी नहीं उठानी दी जा सकती। डीयू कुछ नहीं कर रहा है, उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। डीयू मजे से उनके साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले छात्र नेता उम्मीदवारों के साथ घूम रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि आप कभी भी अदालत में नहीं आए कि उम्मीदवारों द्वारा दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। ये तो आम लोग थे जिन्होंने अदालत से संपर्क किया और हमें स्थिति से अवगत कराया। आप मानकों से समझौता होने देते रहे। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा है, सबसे पहले डीयू को उसका भुगतान करना होगा। उसके बाद ही वे छात्र उम्मीदवारों और नेताओं से उसकी भरपाई कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीयू को फटकार लगाते हुए कहा, आप 21 लोग नहीं संभाल पा रहे तो लाखों छात्राओं को कैसे संभालेंगे।